क्या एक नई जंग का आगाज होता जा रहा है। मामला यह है कि इस साल होली और रमजान के दूसरे जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ रही है और ये 64 सालों के बाद हो रहा है। मुसलमानों से अपील की जा रही है कि वो अपनी नमाज का वक्त बदल लें और इसी पर मौलाना बना मौलाना की जंग है। वहीं बिहार के मेयर ने इस विवाद को और हवा दे दी जब बयान दिया कि नमाज के लिए होली पर ब्रेक लगा देना चाहिए और बहस तेज हो गई। होली के दिन जुम्मे की नमाज का वक्त बदला जाएगा या फिर होली पर ब्रेक लगेगा। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए। ये हमें तय करना है कि नमाज किस बजे होगी, प्रशासन को तय नहीं। खून से डर नहीं लगता है, उनको रंग से क्या तकलीफ होनी चाहिए। जुमे की नमाज महल्ले की मस्जिद में अदा करें। इस बार नमाज अपने घर में ही पढ़िए। अपने वक्त को बढ़ा करके वो हिसाब से नमाज अदा करें। होली और जुमे की नमाज दोनों ही अपने अपने समुदाय के लिए आस्था के प्रतीक, लेकिन इस बार होली और जुमा एक ही दिन पड़ने से नया घमासान छिड़ गया है। 14 मार्च को होली है जो पूरे देश में उमंग और उल्लास के साथ मनाई जाती है। वहीं दूसरी ओर इसी दिन रमजान का दूसरा जुमा है। इसी जुमे की नमाज को लेकर अब जंग तेज होती जा रही है और ये जंग हो रही है नमाज के वक्त को लेकर। सबसे पहले संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान से माहौल गरमाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जुमा साल में 52 बार आता है और होली सिर्फ एक बार। अगर मुसलमानों को रंग से दिक्कत है तो घर से बाहर ना निकले। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इस बयान को अपने धार्मिक मामलों में दखल करार दिया। संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी ने कहा कि नमाज का वक्त हम तय करेंगे, पुलिस प्रशासन नहीं। प्रशासन अगर ये कह रहा है तो वहाँ पर पीस मीटिंग में, पीस कमेटी की मीटिंग में किसी भी तरह से हम मौजूद नहीं थे, ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि था। अब वो किन लोगों से बात करके इस बात को प्रशासन कह रहा है ये हम नहीं कह सकते। कम्युनिकेशन गैप की बात कर। हाँ, कम्युनिकेशन गैप है पूरी तरीके से। अब वो धर्मगुरु, मैंने कल भी कहा था कि वो सिर्फ अपनी राय ही तो दे सकते हैं, आपका उनका मशवरा हो सकता है। कल हम भी बहुत धर्मगुरुओं के पास गए तो उन्होंने ये कहा कि देखिए हमारी राय में टाइम को बढ़ा देना चाहिए। तो उनकी राय से सहमत हैं? अब अभी और धर्मगुरु बाकी रह गए हैं। जब हमारी सारे धर्मगुरुओं से बात हो जाएगी तब हम फाइनल डिसीजन लेंगे। होली और नमाज को लेकर छिड़ी जंग पर महंत राजू दास ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ मुसलमान होली का विरोध कर रहे हैं। उन मुस्लिमों को खून के रंग से दिक्कत नहीं है, लेकिन होली के रंग से दिक्कत है। खून से डर नहीं लगता है, उनको रंग से क्या तकलीफ होनी चाहिए। जब एक तरफ गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, तो उनको तो खूब गले मिलकर होली खेलते हुए जुम्मा की नमाज करना चाहिए। रंगों से क्या तकलीफ। ऐसे भी कई मुसलमान हैं जो इस बात से सहमत हैं कि होली साल में एक बार आती है और जुमे की नमाज हर हफ्ते, इसलिए होली के दिन नमाज का वक्त बदला जाए। झांसी के मौलानाओं ने भी समय में बदलाव की अपील की है। इंतजामिया कमेटी से जो है वो बैठ कर के मशवरा किया और उसके बाद ही जो है टाइम को, क्योंकि हमने तो 15 मिनट अपनी जानिब से जो है वो बढ़ा दिए थे। 2:30 बजे नमाज अदा कर लेंगे जामा मस्जिद में, और इमाम बाड़े में जो है वो जो 1:45 बजे होती है वहाँ 2:15 बजे नमाज अदा कर ली जाएगी। होली और जुमे को लेकर दारुल उलूम देवबंद ने भी मुसलमानों से अपील की है कि होली के दिन सभी मुसलमान अपनी नजदीकी मस्जिदों में ही जुमे की नमाज अदा करें और उसके बाद घरों में रहकर इबादत करें। होली वाले दिन जुमे की नमाज महल्ले की मस्जिद में अदा करें और बिना जरूरत घर से बाहर निकलने से बचें। यूपी के संभल से उठी विवाद की चिंगारी अब बिहार के दरभंगा तक जा पहुंची है। हर जगह होली और नमाज के समय को लेकर तीखी बयानबाजी तेज हो गई है, लेकिन इस विवाद ने तूल तब पकड़ लिया जब दरभंगा की मेयर ने यह कह दिया कि नमाज पढ़ने के लिए होली पर 2 घंटे का ब्रेक लगा दो। सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना। ये बहस कई दिनों से चल रही है कि होली के दिन नमाज का वक्त क्या होगा, लेकिन अंजुम आरा ने होली पर ही ब्रेक लगाने की बात कह दी। उनके इस बयान के बाद सियासत में भी उबाल आ गया। बीजेपी और जेडीयू ने सवाल उठाए।
चुनाव है, उनको पता है बुरी तरह आ रहे हैं, 5वीं बार नीतीश कुमार, फिर नीतीश कुमार आ रहे हैं, तो उसी में सब लोगों का बवंडर मचा हुआ है। ये कुछ नहीं है, कितने बार जुम्मा आया, कितने बार होली हुई, सब कुछ प्रेम से चला है। मुसलमान भाइयों को भी पता है कि होली होती है, इकोनो पहली बार थोड़ी होली हो रहा है। जिला प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है। जो लोग कानून के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे या शांति व्यवस्था को भंग करने की दुस्साहस करेंगे, उनको कानून का कील ठोक दिया जाएगा। बवाल मचने के बाद अंजुम आरा बैकफुट पर आ गई और बयान पर खेद जता दी। मैं यही खेद व्यक्त करती हूँ कि मुझे प्रशासन से यही डिमांड करना था कि जो हर जगह जो है पुलिस का कड़ी सुरक्षा में नमाज भी हो और होली भी मनाई जाए, और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे शहर में अमन और चैन से होली और रमज़ान का पर्व मनाया जाए। इस घमासान की शुरुआत हुई थी संभल के सिंघम के बयान से। अब ये विवाद कहां जाकर ठहरता है और होली नमाज के वक्त पर टकराव का अंत कैसे होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।